वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है वो हम यहाँ पे आपके लिए एक न्यू नोटिफिकेशन लेके आए हुए हैं। तो दोस्तों क्लास 4 के पदों पर आपकी वैकेंसी जो है वो निकली हुई है। और किस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी निकली हुई है? तो दोस्तों प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी निकली हुई है हिमाचल प्रदेश में। तो आपको कंप्लीट मैं डिटेल दूंगा और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दूंगा। कंप्लीट आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, क्या एज रहेगी, क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, और आपको जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं जो है बताऊंगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और जो भी हिमाचल प्रदेश में क्लास 4 के पदों पर जो है वो नौकरी देखना चाहते हैं, क्लास 4 के पदों पर अगर हिमाचल प्रदेश में कोई नौकरी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बढ़िया भर्ती है और सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा। डिटेल में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग में मैंने जैसे आपको बताया कि वैकेंसी निकली हुई है। वेबसाइट आप लिंक देख पाएंगे यहाँ पे, और आपकी नोटिफिकेशन किन चीज़ों पे निकली हुई है तो यहाँ पे आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि आपका जो है वो यहाँ पे क्लास 4 के पदों पर भर्ती निकली है। 375 रुपये दैनिक वेतन पर आपकी भर्ती निकली हुई है। चपड़ासी, चौकीदार, बाइंडिंग मशीन परिचर और पैकर की जो है वो क्लास 4 के पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो डिटेल में अगर हम देखें दोस्तों तो चपड़ासी पीएन क्लास 4 दैनिक वेतन पर जो है वो आपके कुल पद 2 हैं, जिसमें एक पद अनुसूचित जाति तथा एक पद जो है वो पिछड़ा वर्ग के लिए रहेगा। फिर सेकंड पोस्ट की अगर बात करूं मैं तो चौकीदार की पोस्ट रहेगी, तो ये भी दैनिक वेतन पर क्लास 4 के पद रहेंगे। इसमें कुल पद इसमें 3 रहेंगे, एक पद सामान्य वर्ग, एक पद अनुसूचित जाति और एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रहेगा। तीसरी अगर मैं बात करूं बाइंडिंग मशीन परिचर, बाइंडिंग मशीन अटेंडेंट, ये भी दैनिक वेतन पर 7 पद रहेंगे, 3 पद सामान्य वर्ग से, एक पद यहाँ पे आपके अनुसूचित जाति के और 2 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 पद और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के रहेंगे। फिर आपकी पैकर की आ जाती है क्लास 4 की दैनिक वेतन पर, इसमें भी कुल पद 2 रहेंगे सामान्य वर्ग के लिए दोस्तों। फिर महत्वपूर्ण निर्देश अगर यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आवेदन पत्र जो है वो आप कब तक इसको अप्लाई कर सकते हैं? तो 2 अक्टूबर तक आप इसको शाम 5 बजे तक जो है वो इसको आप यहाँ पे भर सकते हैं फॉर्म को। और जो है वो आपकी जो है वो अंतिम तिथि आवेदन जमा करने की रहेगी 17 अक्टूबर तक आप अंतिम तिथि के लिए कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम नीचे चलते हैं और उपरोक्त जो है वो पदों के लिए आवेदन करने से पहले आपने जो है वो फॉर्म को डाउनलोड मैं आपको बताऊंगा, नीचे फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपने भरना है, और वेबसाइट आप इससे जो है वो देख सकते हैं डिटेल में। फिर हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं। तो आवेदन पत्र के लिए जो है वो यहाँ पे आपने ऑफलाइन इसमें अप्लाई करना है, तो उसकी डिटेल मैं आपको नीचे देता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो दोस्तों क्या शर्तें आपकी चपड़ासी के लिए रहेंगी, तो 18 से 45 साल आयु रहेगी, और उम्मीदवार की आयु जो है वो गणना वर्ष के प्रथम दिवस तथा अर्थात 1/1/2023 को मानी जाएगी। और यहाँ पे अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो दोस्तों यहाँ पे 5 वर्ष की छूट भी दी गई है। आवश्यक योग्यता क्या रहेगी, तो आपने किसी भी स्कूल शिक्षा बोर्ड या संस्था से 10वीं पास जो है वो आपने की हुई होनी चाहिए, तो आप इसमें सिंपली अप्लाई कर पाएंगे। और वांछनीय योग्यता हिमाचल की आपको जो है वो बोलियों का और रीति रिवाजों का नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर हम सेकंड आ जाते हैं, आपकी चौकीदार के पदों पर 18 से 45 साल एज रहेगी, और यहाँ पे भी आप देख पाएंगे, और इसमें भी आपकी जो है वो 8वीं पास आपकी योग्यता रहेगी। फिर आपकी बाइंडिंग मशीन परिचर अटेंडेंट की देख लेते हैं, 18 से 45 साल एज और 8वीं पास, और आपको भी इसका हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों का नॉलेज होना चाहिए। फिर पैकर में आप 18 से 45 साल एज देख पाएंगे, और इसमें भी जो है वो आपका मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 8वीं पास आपने की हुई होनी चाहिए, और 5 वर्ष का पैकर के पद पर आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ रहेगा। और आवेदन आपने कैसे करना है, तो आपने जो है वो निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। और आवेदन नियंत्रण मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला, तो ये एड्रेस के कार्यकाल में दिनांक 2/10/2023 को सायं 5 बजे तक पहुंचाने चाहिए। तो देख पाएंगे कि आप 2 अक्टूबर तक आपने शाम 5 बजे तक फॉर्म को जो है वो यहाँ पे इस एड्रेस पर जैसे मैंने आपको बताया उस पर भेज देना है। आवेदन पत्र के साथ मूल्यांकन प्रपत्र के अतिरिक्त अन्य प्रमाण पत्र दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ संलग्न करके आवश्यकता नहीं है।
और आपका फ़ीस क्या रहेगी, तो कोई फ़ीस आपकी नहीं रहेगी, परीक्षा शुल्क नहीं है दोस्तों। और चयन की योग्यता किस प्रकार से, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो सिलेक्शन आपका दोस्तों चयन तय अंकों की प्रतिशतता के आधार पर जो है वो किया जाएगा। 85 अंक इसमें तय किए गए हैं। उदाहरण के लिए अगर मैट्रिक में 50% अंक है तो आपको इतने नंबर लगेंगे, 42.5 लगेंगे। तो उस प्रकार से आपका 100 नंबर का अंक होंगे आपके। तो पहले तो आपका 10वीं का लगेगा, जिसमें आपके जितने मार्क्स होंगे उसके 85 अंक आपको लगेंगे। फिर आपका अन्य पिछड़ा वर्ग से बैकवर्ड पंचायत है आपकी, तो 1 नंबर लगेगा। और आपके पास लैंडलेस सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर लगेंगे। और आपके पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयड आप, तो 2.5 नंबर लगेंगे आपको। और फिर अगर आप डिसेबिलिटी है 40% तो 1 नंबर लगेगा। एनएसएस है तो 1 नंबर लगेगा। और जो है वो आपकी वार्षिक आय 40,000 से कम है और बीपीएल वगैरह में है तो 2.5 नंबर लगेंगे। और अगर आप विधवा, तलाकशुदा और एकल महिला हैं तो 1.5, और एकलौती आप पुत्र या अनाथ है तो 1 नंबर लगेगा। और सरकारी, और उसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 5 वर्ष का तो आपको 2.5 नंबर लगेंगे। तो ये क्लास 4 के लिए आपको पता है कि 15 नंबर का डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो उस प्रकार से कुछ है। और अप्लाई आप यहाँ पे इस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने आपने। और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को फिर जो है वो उस प्रकार से बुलाया जाता है। अब जो है दोस्तों बात कर लेते हैं आपका जो कि फॉर्म आपका रहेगा कि क्या, कौन सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। तो चपरासी और चौकीदार और वाइंडिंग मशीन परिचर के और पैकर के पदों के लिए 100 अंकों के लिए मूल्यांकन कुछ इस प्रकार से होगा। और उम्मीदवार द्वारा भरे जाने के लिए तो इस प्रकार से आप मार्क्स मैंने आपको बता दिए हैं। और आपने यहाँ पे हस्ताक्षर दिनांक वगैरह कर देनी है। और जो आपके पास होगा तो उसका आपने यहाँ पे लिख देना कि ये सर्टिफिकेट मेरे पास है, और इस प्रकार से भर देना है। फिर आपने चौकीदार और उनके लिए पदों के लिए आपको मैंने बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो ये आपका कुछ एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे आपने फ़ोटो लगा देनी है, दिनांक भर देनी है, नाम, एड्रेस, पता, डीओबी आपको पता है, बेसिक डिटेल्स ये सारी आपने भर देनी है। रोजगार कार्यालय का नाम और वैधविक धर्म, राष्ट्रीयता और क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपने बता देना है। और इस प्रकार से आपने फॉर्म को भर देना है। फिर आपने इसको सेंड, जो मैंने आपको एड्रेस बताया उस पर कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपकी वैकेंसी निकली हुई है क्लास 4 की। और जो भी युवा इस पोस्ट को भरना चाहता है, क्लास 4 की जॉब है दोस्तों, भरना चाहता है, वो भी प्रिंटिंग और इनमें आप मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग में हिमाचल प्रदेश में जॉब करना चाहता है तो इस प्रकार से भर सकता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।